आज हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनके सात सात प्रकार हैं। तो सबसे पहला शब्द आयुर्वेद से संबंधित है, सप्तधातु। सप्तधातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सम्मिलित है। रस का अर्थ है बॉडी के फ्लूइड्स, रक्त का अर्थ है ब्लड, मांस का अर्थ है मसल्स, मेद का अर्थ है फैट, अस्थि का अर्थ है बोन्स, मज्जा का अर्थ है बोन मैरो और शुक्र का अर्थ है बल। अगला शब्द घेरंड संहिता से संबंधित है, सप्त साधन। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। अब सप्त साधन अलग हैं और सप्तांग योग अलग है। हठ योग के विभिन्न ग्रंथों में से एकमात्र घेरंड संहिता ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें सप्तांग योग की चर्चा है। घेरंड संहिता के अनुसार योग के 7 अंग हैं, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। अब ये 7 अंग 7 साधनों से संबंधित हैं, जैसे षटकर्मणा शोधनम, आसनेन भवेत् दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव, प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामात् लाघवम च, ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, समाधिना निर्लिप्तम च, मुक्तिरेव न संशयः। मतलब षटकर्म से शोधन होता है, आसनों से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य का विकास होता है, प्राणायाम से लाघव या हल्कापन आता है, ध्यान से प्रत्यक्ष होता है और समाधि से निर्लिप्तता आती है। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार 7 पातालों की चर्चा करते हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। इन 7 पातालों के अधिष्ठात्री देव भगवान रुद्र है, जो क्रोध एवं कालाग्नि स्वरूप है, और इन सभी पातालों का आधार कूर्म है। अब मानव शरीर में इन पातालों के स्थान देखते हैं। पाँव के अंगूठे में पाताल, अंगूठे के अग्रभाग में तलातल, पाद पृष्ठ में महातल, गुल्फ या टखने में रसातल, पिंडली में सुतल, जानु में वितल और उरु में अतल विद्यमान है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सप्तलोक हैं, भूलोक, भुवःलोक, स्वःलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये सप्तलोक शरीर के विभिन्न भागों में विद्यमान हैं, जैसे भूलोक पैरों में, भुवःलोक जानु में, स्वःलोक कटी में, महलोक नाभि में, जनलोक हृदय में, तपोलोक कंठ में और सत्यलोक भ्रू एवं ललाट मध्य में विद्यमान है। और जून 2026 में ये क्वेश्चन भी आया था कि कंठ में कौन सा लोक विद्यमान है, तो उसका आंसर है तपोलोक। अब मुंडक उपनिषद के अनुसार अग्नि की 7 जिह्वा है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रिपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।